मेरा नाम राहुल है और जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी जिंदगी का पहला ऐसा अनुभव है जिसे याद करते हुए आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात है साल 2008 की। तब मैं लगभग 8 साल का था। उन दिनों मैं अपनी दादी के घर ठहरा हुआ था। छोटा सा घर, पुरानी सी दीवारें और रात में एक अजीब सी खामोशी। उस रात भी सब कुछ सामान्य था। दादी अपने कमरे में सोने चली गई थी और मैं ड्राइंग रूम में बैठा टीवी पर कार्टून देख रहा था। प्लान ये था कि कार्टून देखते देखते ही सो जाऊं, लेकिन तभी मेरी नजर बाथरूम की तरफ गई। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में मुझे कुछ सफेद सा दिखाई दिया। एक सफेद कपड़ा जो हल्के हल्के हिल रहा था। पहले तो मैंने सोचा अरे तौलिया होगा, शायद दरवाजे पर टंगा हुआ। लेकिन फिर दिमाग में सवाल आया, अगर पंखा बंद है, खिड़की बंद है, तो वो हिल क्यों रहा है? मैंने खुद को समझाया, राहुल ज्यादा सोच मत, और वापस टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आने लगी। मैं किचन में गया, स्टील के गिलास में दूध डाला और वापस आकर सोफे पर बैठ गया। कुछ समय बाद कार्टून खत्म हो गया। मैंने टीवी बंद किया और फिर कमरे की लाइट भी बंद कर दी। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था और उसी अंधेरे में मैंने फिर से बाथरूम की तरफ देखा। वो सफेद कपड़ा अब भी वहीं था और अब भी हिल रहा था। इस बार मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। कुछ तो गड़बड़ थी। मैं धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और मैंने उसी दरार से अंदर झांका, और जो मैंने देखा वो आज तक मेरे दिमाग में साफ है। अंदर मुझे एक काला पैर दिखाई दिया, लेकिन वो पैर सामान्य नहीं था। उसकी त्वचा बहुत सूखी थी, जैसे फटी हुई हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से सारा रंग, सारी नमी, सारी जिंदगी निकल चुकी हो। वो हिल नहीं रहा था, बस बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उस पल मुझे एहसास हुआ ये मेरी कल्पना नहीं हो सकती। मैं पूरी ताकत से भागा और दादी के कमरे में जाकर उन्हें जगाया। हांफते हुए मैंने सब बताया, सफेद कपड़ा, काला पैर, सूखी फटी हुई त्वचा। लेकिन दादी ने कहा, डरावना सपना देखा होगा, ज्यादा कार्टून मत देखा कर। उन्होंने मेरी बात को हल्के में ले लिया, लेकिन मुझे पता था मैंने सपना नहीं देखा था। मैं वापस ड्राइंग रूम में आया, सोफे पर लेट गया, आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन डर जा नहीं रहा था। और तभी मेरी नजर छत पर गई। छत पर एक काली परछाई चलती हुई दिखाई दी। परछाई का छत पर दिखना ही काफी डरावना था, लेकिन उसका चलना वो उससे भी ज्यादा डरावना था। मैं पूरी तरह जड़ हो गया। न आवाज निकली, न शरीर हिला। मैंने तुरंत आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद, शायद डर की वजह से, मुझे सच में नींद आ गई। जब सुबह आंख खुली तो सब कुछ सामान्य था। दादी किचन में थी, घर में वही रोज वाली हलचल थी। लेकिन जैसे ही मुझे पिछली रात की बात याद आई, मैं तुरंत बाथरूम की तरफ भागा। अंदर कुछ भी नहीं था, न कोई तौलिया, न कोई सफेद कपड़ा, न कोई निशान। ऐसा कुछ भी नहीं जो ये समझा सके कि मैंने क्या देखा था। आज उस बात को लगभग 18 साल हो चुके हैं, लेकिन वो काला सूखा हुआ पैर आज भी मेरी यादों में उतना ही साफ है। और आज भी कभी कभी रात में अकेला बैठता हूँ तो खुद से एक ही सवाल पूछता हूँ, उस रात आखिर वो पैर किसका था? अगर आप ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियां और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो।